Namaskar students. Today I am going to present our first chapter, that is evolution of computer. We are going to discuss in this chapter the developments of computer from earlier days till now. बच्चों, हमें ये जान के बहुत हैरानी होती है कि आज के दिनों में हम जिन कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ओल्डन डेज अर्लियर टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। कंप्यूटर उस टाइम था ही नहीं। लोग कैलकुलेशंस करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का यूज़ किया करते थे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अर्लियर मेथड ऑफ कैलकुलेशन। बच्चों, उस टाइम कैलकुलेशन कैसे होता था ये जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वो चीज़ें थी स्टिक्स। यस, स्टिक्स की हेल्प से लोग पहले के ज़माने में कैलकुलेशन करते थे। इसके साथ साथ स्टिक्स छोटे नंबर्स को काउंट करने में बहुत हेल्पफुल रहता था और स्टोन्स, यस, स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता था। स्टोन्स के साथ कैलकुलेशन के साथ साथ लोग गेम्स भी बहुत खेला करते थे स्टोन्स के साथ। और इसके साथ साथ बोन्स का भी यूज़ हुआ करता था। एनिमल्स के जो बोन्स होते थे उन्हें भी काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन ये सभी बिग नंबर्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो धीरे धीरे अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस भी आने लगे और लोगों ने नए नए डिवाइसेस का इन्वेंशन भी किया। तो उन डिवाइसेस के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबेकस। अबेकस एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें बीट्स की हेल्प से कैलकुलेशन स्टार्ट की गई, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन इजीली होने लगा। इसके साथ साथ पैस्केलाइन के ब्लेस पास्कल ने उन्होंने एक पैस्केलाइन एडिंग मशीन भी इन्वेंट किया, जिसमें अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी होने लगा। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस भी आए, जैसे कि आप ब्लेस पास्कल को देख सकते हो। इसके साथ साथ हमने नेपियर बोन्स के बारे में भी पढ़ना है। यस, नेपियर बोन्स जो है वो भी इसी तरह की डिवाइस थी जिसमें कुछ ऐसे स्टिक्स को अरेंज किए गए थे जिनमें इजीली कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन भी होने लगा था। बच्चों, इसके साथ साथ कुछ एनालिटिकल इंजन्स का भी इन्वेंशन हुआ जिसको चार्ल्स बेबेज ने किया था और ये थोड़ा मॉडिफाइड था। इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जैसी चीज़ें भी होने लगी। एंड चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने ऐसे ही करके धीरे धीरे कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट करने स्टार्ट किए। और इसके साथ साथ जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया वो स्पीड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग पे टोटली डिपेंड था। अब चीज़ें स्पीड और स्टोरेज पे बेस्ड होने लगी। और इसके साथ साथ जो हमारे इंट्रोड्यूस किया गया वो आया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। 1949 से 1956 तक इस जनरेशन में कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट होती रही। और जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसको आप देख सकते हो कि वो बहुत ही बड़ा था। इनफैक्ट हमारे साइज़ जितना बड़ा, हमारे रूम जितना बड़ा भी था। और इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती थी, लेकिन उस समय के लिए यही कंप्यूटर बहुत कुछ था, इसलिए ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। और बच्चों, इस कंप्यूटर के दो ऐसे और कंप्यूटर आए थे जिसका नाम है एनियाक एंड यूनिवैक। ये जो कंप्यूटर्स थे ये वैक्यूम ट्यूब पे डिपेंडेंट थे। यानी बच्चों, हमारे जितने भी कंप्यूटर के डेवलपमेंट हुए हैं उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट यूज़ किए गए हैं जिन्हें उन्हें डिफरेंट दिखाया गया है। जैसे कि इस कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब पे यूज़ किया जाता था। और बच्चों, आगे के जो भी जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनके भी एलिमेंट आपको अलग मिलेंगे। एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर और यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये दो कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। लेकिन बच्चों, जिस तरह से जनरेशन डेवलप होती गई हमें इनके ड्रॉबैक भी दिखाई दिए और ये कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव प्रूफ हुए। इसके साथ साथ इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बिग थी और इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो थी, जिसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर जो है अब वो नेक्स्ट सेकंड जनरेशन की सर्च में जाने लगी। और लोग यही सोचने लगे कि क्या हम इस बड़े से कंप्यूटर को इतने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अब धीरे धीरे क्या किया गया, नए जनरेशन के कंप्यूटर की खोज की जाने लगी और हम आगे इसी तरह से अब सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।